जैसा कि मध्य प्रदेश में एक आवाज़ हम सबकी सेवा समिति कोई पहचान की मोहताज नहीं है। आज मध्य प्रदेश में लोगों की सेवा करने और जागरूकता करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। आज हमारे स्टूडियो में एक आवाज़ हम सबकी सेवा समिति के बानी एवं संस्थापक निसार खान साहब टाइगर ऑफ मध्य प्रदेश तशरीफ लाए हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि आपको समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली। जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मुझे आपने ये मौका दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है कि आज आपने मुझे अपने मंच पे आने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसे आप समाज सेवा करते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आपको समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? समाज सेवा जैसे मैं अपने छतरपुर ज़िले में शुरू से करता आया हूँ और समाज में एक प्रेरणा जो मुझे मिली है समाज से ही मिली है, मेरे घर वालों से मिली है। क्योंकि आज समाज में देखा जाता है कि बहुत से लोग शासन प्रशासन के पास जाते हैं और भी छोटी छोटी सी समस्याएं रहती है, लेकिन उनको दर दर भटकना पड़ता है, तो उनके लिए कोई भी आगे नहीं आता, ना उनके लिए कोई खड़ा होता है। तो हमारे मन में, हमारे दिल में ख्याल आया कि अगर हमसे कुछ होता है, अगर हमसे कुछ बनता है, तो समाज के हितों के लिए काम करना चाहिए। तो आज मुझे खुशी इस बात की है कि मैं समाज के हितों के लिए काम करता हूँ, समाज की लड़ाई करता हूँ। आजकल आपकी बहुत सारी भोपाल में भी हो रही हैं और खंडवा में भी हुई हैं, तो आप ये रात दिन जो इसमें लगे रहते हैं, ऐसा कुछ बताएंगे क्या? देखिए, जैसे कि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश छतरपुर में रहता हूँ और कई वर्षों से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। राजनीतिक भी मैंने काम किया है और सामाजिक भी काम किया है। तो इसकी वजह एक ही है कि समाज को जागरूक करना है, समाज को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे लाना है। और आज जो समाज में बिखराव पड़ा है, उस बिखराव को दूर करने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पे सभी आए। एक प्लेटफॉर्म और एक मंच से आपका क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म, एक मंच की जो बात आप पूछ रहे हैं और आपको पता भी है, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच की बात इसलिए की है हमने कि एक हमारी मुहिम चल रही है कि एक आवाज़ हम सबकी अपनी घर से कम करेंगे। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने हर समाज के तबके को जोड़ के उनमें एक मैसेज दिया है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए। जब हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा, एक मंच होगा, तभी तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो एक मजबूती के साथ, एक मंच के साथ और एक प्लेटफॉर्म के साथ हम खड़े नजर आएंगे, तभी हमारी मजबूती हमें और हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, क्षेत्र को, प्रदेश को दिखेंगे। विगत कुछ दिनों पूर्व फेसबुक पर आपकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें आप बीजेपी की टॉप में ला रहे थे। इस बारे में कुछ बताएं कि आप राजनीतिक संगठन बनाना चाहते हैं? आपने बोला है कि मैं कुछ दिनों पहले कि मैंने एक पोस्ट की थी कि मतलब कि एक पोस्ट में भाजपा की तौलिया गमछा डाले हुए, तो उस पर शायद बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं और बहुत से लोगों को ये लगा है कि मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। बहुत से लोग को ये लगा है कि मैंने पार्टी चेंज कर दी है। तो आज मेरी जो पहचान है वो किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। आज ईश्वर की कृपा से, अल्लाह के करम से आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र में हमारे काम से लोग जुड़े हुए हैं और हमारी विचारधारा से लोग जुड़े हैं, हम उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ये पोस्ट डालने का मतलब यही था मेरा कि देखिए, पार्टी कोई भी खराब नहीं होती, लोगों के जहन खराब हो सकते हैं, हमारी सोच खराब हो सकती है। हाँ, ये माना कि भाई कि एक विषय पार्टी अलग है, एक विषय पार्टी अलग है। भाई किसी को कोई पार्टी पसंद आती है, किसी को कोई पार्टी है। तो मेरा अभी कोई राजनीतिक किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। मैं अभी अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ और अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, और जो मेरे साथी और हम लोग जो डिसीजन लेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगेगी कि हमें आगे राजनीतिक तौर पे जाना चाहिए, तो हम अपने पूरे मध्य प्रदेश के साथियों के साथ एक बैठक लेकर चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा है कि मैंने एक कलर पूछा था कि ये कलर कैसा लग रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई कि मैं
मैं भाजपा ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ जैसे आपने एक कार्यक्रम छिंदवाड़ा में किया था जिसमें आपने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी, इस बारे में बताएंगे आप कि आपने ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कैसे आप? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, मैं हमेशा सब धर्म में विश्वास करता हूँ और मैंने कुछ अपनी व्यक्ति विशेष बातें बता रहा हूँ कि बहुत से मेरे साथी हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से मेरे यार हैं। आज के माहौल में जो बातें निकल के आती हैं कि एक समुदाय ही वो चीज़ कर सकता है, दूसरा समुदाय नहीं कर सकता है। तो एक मुस्लिम चेहरा होने के नाते मैंने ये अपने मंच के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से ये बात कही थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और मैंने प्रदेश की सरकार के से और राष्ट्र की सरकार से भी मैंने मांग की थी। तो इसमें अगर मैंने मांग की है तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी अभी भी आपके चैनल के माध्यम से यही मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आज गाय दर दर भटक रही है और उसके नाम पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खाए जा रहे हैं। हालांकि आप लोग देखिए, गली में निकलिए तो आज कई जगहों पे गाय पड़ी रहती हैं और भूखी प्यासी फिरती रहती है, तो उनके देख रेख के लिए कोई नहीं है। तो मैं इंसानों के साथ साथ पशुओं पक्षियों के लिए भी काम करता हूं, तो उनकी अगर मैंने मांग की है, हाँ की है, और अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मैं इसकी मांग करूंगा शासन प्रशासन से और सरकारों से। और मैं सरकार से यही चाहता हूं कि गाय के लिए सुनिश्चित कुछ ऐसे इंतजाम किए जाए जिससे उसको कोई परेशानी ना हो। और गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, लेकिन मुझे पता है कि राष्ट्रीय पशु घोषित ये नहीं करेंगे। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आज देश का माहौल बड़ा खराब सा हो गया है कि अभी लोग को सलमान है हुजूर के सामने गुस्ताखी की थी। ऐसा ही मामला अपनी चितापुर के 2 लड़कों ने फेसबुक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने गुस्ताखी की थी। तो आप मुस्लिम समाज को इस बारे में क्या सलाह देना चाहते हैं, बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाह रहा हूँ कि आज हमारे देश में, मुल्क में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में, हमारे प्रदेश में हम तो ये चाहते हैं कि भाईचारा पूरे मुल्क में बना रहे और हमारी सोच हमेशा यही रही है। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि कुछ हाईलाइट होने के लिए करते हैं कुछ ऐसी चीजें कि जो कि हमें जो जानता नहीं है तो हम ये चीजें कर दें तो हम हाईलाइट हो जाए, लेकिन गलत करके आप हाईलाइट होते हैं तो ये सही नहीं है। आज हमारे मुस्लिम समुदाय में भी बहुत से युवा लोग हैं, युवा लड़के, युवा भाई हैं। मैंने तो नहीं देखा कि वो किसी भी जाति धर्म को लेकर किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि इनको जो करना है वो करें, लेकिन हम हुजूर के सामने, अपने इस्लाम के सामने कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चाहे वो छतरपुर की बात हो या किसी भी जिले की बात हो या पूरे मुल्क की बात हो, हम हक और ईमान की बात करेंगे। अगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कोई टिप्पणी करता है, हमारे धर्म पे कोई टिप्पणी करता है, तो हम खुल के उसका विरोध करेंगे। लेकिन विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी ऐसी अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का माहौल खराब करके करें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि शहर के, जिले के, प्रदेश के और देश के जो वर्चस्व वाले हमारे लोग हैं, जो उलमा इकराम हैं, जिनको सदर बनाया गया है, तो मेरी उनसे यही गुजारिश अपील है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को साथ में लेके, अन्य समाज के साथियों को लेके ये स्पष्ट करें कि हम यहाँ पे माहौल नहीं कर सकते खराब, क्योंकि हमारा कल्चर भी एक है, हमारी विचारधारा भी एक है। हम देश की बात करते हैं, हम देश को मजबूत करने की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, तो हमें देश की बात करना चाहिए, शिक्षा की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए, स्वास्थ्य की बात करना चाहिए। इन पे बात हो तो मैं मानता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, शासन प्रशासन हो, तो मैं मानता हूं कि हर एक तबका आगे बढ़ेगा और मजबूती से खड़ा होगा। और दूसरी बात यह है कि आज देश में जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय को, तो ये निश्चित तौर पे सरकारों की नाकामी है, शासन प्रशासन की भी नाकामी है, क्योंकि ये अंकुश नहीं लगाए जा रहे। अंकुश इन पे अगर तभी लगेगा जब एक समुदाय के साथ सारे समुदाय एक होकर, एक आवाज होकर उस चीज की मांग करें, उनके खिलाफ खड़े हों, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए जो इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। तो मेरी शासन प्रशासन से और सरकार से और सभी से यही गुजारिश है कि
कि हमारे देश का, हमारी गंगा जमुनी तहजीब का माहौल खराब ना किया जाए। हम किसी भी धर्म को कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं। तो यही हमारी सोच, हमारे विचार है। जैसा कि देखा गया है आज हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, मतलब शिक्षा से बहुत दूर हैं, तो आप इनको कैसे जागरूक करेंगे, ये जो शिक्षित हों, शिक्षा की ओर आकर्षण बने? मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि जैसे आपने बोला है, मैं वही बात आपको दोहरा रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आज जातिवाद की बात ना होके आज शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, अन्य जरूरतों की बात हो, कि आज हमारे देश में तरक्की की बात हो, हमारे देश की तरक्की की बात हो, हमारे कौम, हमारे समाज की बात हो, हमारे समाज को मजबूत करने की बात हो, किसी को जातिवाद नहीं देखा जाए। और आपने बोला है कि हम क्या मैसेज देना, मैं मैसेज यही देना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम खुद में सही होना चाहिए। जब तक हम खुद सही नहीं है, जब तक हम दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पहले हम अपनी सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो हमारा ये क्षेत्र, हमारा देश बदलेगा। तो मैं चाहता हूं, सभी साथियों से कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि दिल से और मन से और तन मन धन से हमें अपने राष्ट्र को, अपने प्रदेश को, हमें अपने क्षेत्र को मजबूत करना है। हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हमें शिक्षा की ओर बढ़ना है, हमें रोजगार की ओर बढ़ना है, हमें अपने हर उस अधिकार की ओर बढ़ना है जो हमारे अधिकार हैं। तो जब तक जागरूक नहीं होंगे हम और आप, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये शासन, प्रशासन और सरकारों की भी कमी है कि जनता के हित में, हर समाज के हित में, और खासतौर से मुस्लिम जो चेहरे हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, आज हमारा मुस्लिम समुदाय बहुत शिक्षा में पीछे है, लेकिन कई जगह पे ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत वर्ल्ड लेवल पे नाम रोशन कर रहे हैं मुस्लिम चेहरा, तो गौरव भी करते हैं, गौरव, देश के गौरव भी बनते हैं, तो उनको भी दिखाना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसा बना जाए और हमारे मौलाना आजाद जैसा बना जाए। यहाँ तक कि मैं तो चाह रहा हूं कि हमारे जो गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, उनकी विचारधाराओं को आगे लेके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और सभी को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने मतलब अपने विचारों से हमारी जनता को, ऑडियंस को, मतलब आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।